विशाखापट्टनम में 3 बड़े इंटरनेशनल समुद्री इवेंट्स के लिए फुल ड्रेस रिहर्सल हुई। इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू एक्सरसाइज मिलान 2026 और इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम नाम के एक्सरसाइज के लिए फुल ड्रेस रिहर्सल हुई। यह आयोजन 25 फरवरी तक चलने वाला है। भारत में इतना बड़ा समुद्री इवेंट पहली बार हो रहा है। Led by Sub-Lieutenant Mohammed. Led by Lieutenant Junior Grade. बांग्लादेश में हिंसा के दौरान हिंदू पुलिस ऑफिसर की हत्या और भारत विरोधी बयान देने वाले बांग्लादेशी नेता मेहदी हसन को बांग्लादेश के लिए डिपोर्ट किया गया। शेख हसीना सरकार के खिलाफ विरोध के दौरान हसन का नाम हिंदू पुलिस अधिकारी की हत्या करने में आया था। फिलहाल मेहदी हसन दिल्ली में मौजूद था, जहां से वो फिनलैंड जाने की फिराक में था और वीजा का इंतजार कर रहा था। पुणे में शिवनेरी किले पर शिव जयंती के अवसर पर भारी भीड़ के चलते भगदड़ मच गई। यहीं पर छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्मस्थली है। भारी भीड़ के कारण अंबरखाना के नीचे हाथी दरवाजा क्षेत्र और गणेश दरवाजा जैसे संकरे मार्गों पर अत्यधिक भीड़ जमा हो गई। रास्ते संकरे होने और एक साथ बड़ी संख्या में लोगों के आगे बढ़ने से अचानक भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। इस अफरा तफरी में कुछ महिलाएं और छोटे बच्चों समेत कई लोग घायल हुए। घायलों को तत्काल जुन्नर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। लॉरेंस बिश्नोई गैंग में ड्रग सिंडिकेट के आरोपों से जुड़ी लेडी डॉन खुशनुमा अंसारी उर्फ नेहा को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। आरोपी नेहा लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गनमैन बॉबी कबूतर की गर्लफ्रेंड है। बॉबी कबूतर लॉरेंस बिश्नोई गैंग को हथियारों की खेप मुहैया कराता था। बॉबी कबूतर की गिरफ्तार गर्लफ्रेंड मैडम जहर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में एक ब्यूटी पार्लर चलाती है और उसकी आड़ में बॉबी कबूतर और गैंग के गलत कामों का हिस्सा भी थी। यूपी में बीजेपी अब सभी 403 सीट पर भगवा लहराने की तैयारी में जुट गई है। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बीच चली 35 मिनट की मुलाकात में यूपी विजय का प्लान तैयार किया गया। सूत्रों के मुताबिक यूपी के हर एक बूथ पर संघ कार्यकर्ता प्रचार करेंगे और सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाएंगे। घुसपैठियों के खिलाफ अभियान को लेकर जागरूकता फैलाई गई। हर सीट पर बीजेपी के लिए माहौल बनाने की तैयारी है। चुनाव प्रचार के दौरान सीएम योगी के हिंदुत्व के एजेंडे को संघ के 2 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता और धार देंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने संघ को बीजेपी का रिमोट कंट्रोल मानने से इनकार किया। लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान संघ प्रमुख ने कहा कि संघ के स्वयंसेवक बीजेपी में जाते हैं, वहां आगे भी बढ़े हैं, लेकिन ये कहना गलत है कि संघ बीजेपी को चलाता है। मोहन भागवत ने अमेरिकी टैरिफ पर भी करारा जवाब दिया। कहा, अमेरिका हथियार और आर्थिक ताकत के दम पर झुकाना चाहता है, लेकिन भारत इतना मजबूत है कि उनके आगे नहीं झुकेगा। इस टैरिफ का भारत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने असम में हर एक बूथ पर 50% से ज्यादा वोट खींचने का लक्ष्य तय कर दिया। 2 दिवसीय यात्रा पर असम पहुंचे नितिन नवीन ने डिब्रूगढ़ में पन्ना प्रमुखों के सम्मेलन में कहा कि कांग्रेस ने वोट के लिए असम का इस्तेमाल किया, लेकिन बदले में असम की जनता को कुछ नहीं दिया। साथ ही नितिन नवीन ने कहा कि कांग्रेस आज बौखलाई हुई है क्योंकि बीजेपी सरकार ने उनके घुसपैठिया बचाओ प्लान की हवा निकाल दी। जमानत मिलने के बाद पहली बार पूर्णिया पहुंचे सांसद पप्पू यादव का समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। सांसद पप्पू यादव नई दिल्ली से पूर्णिया एयरपोर्ट उतरे, जहां सैकड़ों समर्थक उनके स्वागत के लिए पहुंचे थे। सांसद एयरपोर्ट से बाहर निकले तो समर्थकों ने उन्हें बुके भेंट कर और फूलों की माला पहनाकर स्वागत किया। खुशी में ढोल नगाड़े के बीच समर्थक थिरकते नजर आए। फूलों की मालाएं पहनाई और कई जगह बुलडोजर के जरिए फूलों की बारिश कराई गई। इसके बाद गाड़ियों के लंबे काफिले के साथ सांसद वहां से रोड शो की शक्ल में अपने दफ्तर के लिए निकले। पंजाब की विरासत को प्रमोट करने के लिए मान सरकार नए कदम उठा रही है। इस बीच मुख्यमंत्री भगवंत मान ने युवाओं से किया अपना एक और वादा पूरा किया। किला रायपुर में रिवायती खेलों का आगाज हुआ। इसके तहत घुड़सवारी समेत कई खेलों का आयोजन किया गया। सरकार का मकसद ग्रामीण ओलंपिक के जरिए युवाओं को विरासत से जोड़े रखना है। दिल्ली के लाल किला के पास से एक संदिग्ध फर्जी एनआईए अधिकारी गिरफ्तार किया गया। हाई अलर्ट के चलते चेकिंग के दौरान एक पार्क के पास खड़ी कार से पुलवामा के रहने वाले शख्स को अरेस्ट किया गया। पूछताछ में पता चला कि आरोपी कश्मीरी नौजवानों को जॉब के नाम पर ठगने का काम करता है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश के धार में सीमेंट फैक्ट्री को लेकर अचानक बेकाबू हो गए। सैंपलिंग के लिए पहुंची टीम पर गांव वालों ने हमला कर दिया। भीड़ ने टीम की गाड़ियों में तोड़फोड़ की और एक गाड़ी को पलट दिया। जानकारी के मुताबिक जैसे ही सैंपलिंग की प्रोसेस शुरू हुई, बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए और प्रदर्शन करने लगे। कुछ देर बाद हालात बेकाबू हो गए। पुलिस ने हालात को काबू करने का दावा किया। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में नर्सिंग छात्रों का हंगामा। मान्यता को लेकर छात्र कई दिनों से विरोध कर रहे थे। हालात को देखते हुए यूनिवर्सिटी प्रशासन ने छुट्टी घोषित कर छात्रों को घर भेज दिया, लेकिन बीएससी नर्सिंग और
जीएनएम कोर्स के छात्रों ने मान्यता को लेकर यूनिवर्सिटी की वीसी, डायरेक्टर, रजिस्ट्रार समेत सभी पदाधिकारियों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया। छात्रों ने आरोप लगाया कि बीएससी नर्सिंग और जीएनएम में एडमिशन के लिए मोटी रकम ली गई, जबकि इन कोर्सेज को ना तो राजस्थान नर्सिंग काउंसिल और ना ही इंडियन नर्सिंग काउंसिल से कोई मान्यता मिली है। यूपी के मथुरा में सड़क हादसे में 4 लड़कों की दर्दनाक मौत हो गई। गोवर्धन की तरफ से आ रही तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराकर नाले में जा गिरी। मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू चलाया। लोगों ने कार को सीधा कर कार सवार लड़कों को बाहर निकाला, लेकिन सभी लड़कों की मौत हो गई थी। पुलिस ने क्रेन के जरिए कार को बाहर निकाला। गाजियाबाद में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। शालीमार गार्डन इलाके में डिलीवरी बॉय दीपक एक ऑर्डर देने गया। कुछ सामान छूट जाने के बाद वापस स्टोर लौटा। बाद में कस्टमर ने ऑर्डर कैंसिल कर दिया। इसके बाद डिलीवरी किए सामान को लेने दीपक वापस पहुंचा। कस्टमर ने सामान वापस देने से मना कर दिया और डिलीवरी बॉय दीपक को सड़क पर बेरहमी से पीटा गया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस ने दीपक की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। राजस्थान के जयपुर में बेकाबू ट्रेलर ने डिवाइडर पार कर दूसरी तरफ से आ रहे केमिकल टैंकर को टक्कर मार दी। दोनों गाड़ियों की टक्कर से टैंकर में रखा केमिकल का रिसाव होने लगा, जिससे हाईवे पर अफरा तफरी मच गई। केमिकल की जांच में टैंकर में हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलने से प्रशासन की टीम ने राहत की सांस ली। हालांकि टक्कर के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया। मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम ने क्रेन के जरिए हाईवे से मलबे को हटवाया। हादसे में घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मध्य प्रदेश के खरगोन में शादी समारोह में जश्न का माहौल अचानक मातम में तब्दील हो गया, जब दूल्हे के मामा को डांस के दौरान हार्ट अटैक आया। इससे पहले ही लोग कुछ समझ पाते, उससे पहले ही मामा की मौत हो गई। शादी के माहौल में मेहंदी की रस्म के दौरान मामा पत्नी के साथ डांस कर रहे थे। स्टेज पर अचानक मामा गिर गए। आसपास मौजूद लोगों को लगा कि डांस के दौरान मस्ती कर रहे हैं। जब लोग मामा को उठाने लगे तो शरीर से कोई हरकत नहीं होने पर अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मध्य प्रदेश के रतलाम में 6 लड़कों की गांव वालों ने जमकर पिटाई कर दी। दरअसल कार सवार लड़के सांवरिया जी के दर्शन कर घर लौट रहे थे। फोरलेन पर ढाबे पर कार रोकने पर गांव वालों ने बच्चा चोर समझकर पिटाई शुरू कर दी। पिटाई के दौरान 2 लड़के भाग निकले, जबकि बाकी 4 लड़कों को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने चारों लड़कों को भीड़ से छुड़ाकर थाने ले आई। गांव वालों के मुताबिक संदिग्ध गांव के अंदर घूमते नजर आए थे, जिससे उन पर नजर रखी जा रही थी। पुलिस की जांच में ऐसी कोई बात सामने नजर नहीं आई। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर करीब 24 करोड़ की कोकेन जब्त की गई। एनसीबी अधिकारियों ने केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर ब्राजीली नागरिक के पास से 4 किलो 77 ग्राम कोकेन बरामद की। कपड़ों में केमिकल फॉर्म में छिपाकर विशेष रूप से तैयार बैग में ले जा रहा था ड्रग्स। यात्री कोकेन को लेकर साओ पाउलो से दोहा होते हुए बेंगलुरु पहुंचा था। पुलिस एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई कर रही है। आरोपी शख्स को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। कर्नाटक के बेंगलुरु में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने 9 साल से फरार सफवान हुसैन नाम के एक अपराधी को गिरफ्तार किया। सफवान हुसैन का लंबा आपराधिक रिकॉर्ड है, जिसमें 2 हत्याएं, 4 हत्या के प्रयास, सामूहिक बलात्कार, 5 डकैती, अपहरण, जबरन वसूली और पुलिस अधिकारियों पर हमले शामिल हैं। उसके अपराधों में जेल में मारपीट, चोरी और कई आपराधिक साजिश भी शामिल है। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के हैरान करने वाली एक घटना सामने आई। यहाँ दर्जनों स्कूली छात्र छात्राओं ने अपने हाथों की कलाई पर खुद चोट के निशान बनाए। किसी ने पेंसिल से, किसी ने बबूल के कांटे से, तो किसी ने ब्लेड और डिवाइडर से हाथ काटे। घटना की जानकारी मिलते ही शिक्षा और पुलिस अधिकारियों के साथ एसडीएम पहुंचे और बच्चों की काउंसलिंग की। बच्चों से बातचीत करने पर ऐसा लगा कि उन्होंने यह काम किसी दबाव में नहीं, बल्कि एक दूसरे को देखकर किया था। पंजाब में आम आदमी पार्टी के एक और सरपंच का कत्ल हो गया। तरनतारन के मौजूदा सरपंच हरबिंदर सिंह एक मैरिज सेरेमनी में शामिल होने के लिए गए थे। तभी अज्ञात शूटर्स ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। 3 हमलावरों ने वारदात को अंजाम दिया और इस हमले में सरपंच के रिश्तेदार को भी गंभीर चोटें आई। बताते चले कि जनवरी में भी आम आदमी पार्टी के एक सरपंच की इसी अंदाज में हत्या हुई थी। तरनतारन जिले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। एक शादी समारोह में नोटों की बारिश होती दिख रही है। दूल्हा दुल्हन डीजे पर डांस कर रहे हैं और मेहमान नोटों की बारिश कर रहे हैं। दूल्हा ऑस्ट्रेलिया में कारोबार करता है। सोशल मीडिया पर दावा है कि करीब 8 करोड़ रुपए की बारिश की गई। हालांकि दूल्हे के परिवार वालों का कहना है कि करीब 3 से 4 लाख रुपए उड़ाए गए।